गाइस मैंने तो अभी तक 2-3 योगन्स तो मैक्स कर लिया, वो भी अपने सोलो के टूर्नामेंट खेल के। और अभी ऐसे मैं अपने स्कार को भी मैक्स करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे आके देखा तो मेरा स्कार तो भी 6 लेवल पे है, तो जल्दी से इसे भी अपग्रेड तो कर ही देंगे। बट ये इतना आसान भी नहीं है, मतलब भाई इसके लिए अपन को 600 टोकन चाहिए और 600 टोकन तो ऐसे ही मिलेंगे नहीं, मतलब भाई अपन को काफी सारे डायमंड चाहिए इसके लिए। तो इसलिए मैं पहले तो भाई मंथली मेंबरशिप लेने वाला हूँ। पिछले वाले वीडियो में तो मैंने 200 रुपीज विन किए थे और अभी मुझे ये मेंबरशिप लेने के लिए 600 रुपीज ही चाहिए। तो आज मैं फिर से सोलो के डू के टूर्नामेंट खेलूंगा और मैं 10 रुपीज से ट्राई करने वाला हूँ। देखते इसको अपन कितना रुपीज में कन्वर्ट कर पाते हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट के चलते अभी सीधा अपने पहले वाले मैच की तरफ। यहाँ पे पहला मैच ही मैंने सर्वाइव करने वाला मैच लगाया था। देखो ये अपना मैच होने वाला है और मैंने तो भाई ये फैक्ट्री में लैंडिंग की थी। यहाँ पे मेरे साथ साथ एक बंदा तो कूदा है, तो थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। बाकी देखो भाई अभी तो मेरा लूट वगैरह हो चुका था, मेरे को ड्रैगन वगैरह मिल चुकी थी और मैं सीधा इधर आ चुका था। भाई यहाँ पे देखो एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा है और मैं तो पूरा बैठते बैठते जा रहा था भाई। इधर सोच रहा था कि जैसे ये ड्रॉप चार्ज करेगा मैं भी जाऊंगा लूट करने के लिए, बट ये पूरा पैक होके बैठा था। देखो अभी इसने चार्ज वगैरह कर लिया था और सीधा पीछे की तरफ जा रहा है शायद से, अभी ऐसा लग तो रहा है। देखो यहाँ पे तो एक गाड़ी वाला बंदा भी आ रहा है, तो भाई ये मुझे मार सकता है, इसलिए भाई इसके साथ तो अभी फाइट वगैरह नहीं लेंगे। इसलिए मैं तो पूरा पीछे की तरफ जाने लग गया था। देखो भाई यहाँ पे मेरे को ये लॉन्चर दिखा, तो ये लॉन्चर भी मैंने उठा लिया और अभी सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि देखो भाई ये बंदे को भी मैंने देख लिया था। ये तो अपना पैदल पैदल जा रहा है, सोचा कि फायर वगैरह कर लूं, बट भाई फायर करने का कोई फायदा नहीं, ये बंदा ही मेरे पीछे पड़ जाएगा। फिर देखो भाई यहाँ से मैं निकल गया था और ये पोचनॉक की तरफ जा ही रहा था कि राइट साइड से एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा था। मुझे लगा कि भाई ये बंदा मुझे उड़ा ही देगा, बट चलो भाई टाइम पे मैं ये घर के अंदर आ चुका हूँ। अभी जैसे मेरे पास आया वैसे मैं इसके ऊपर फायर करने लग गया। देखो भाई ये बंदा भागी गया यहाँ से अपना स्पीड वगैरह बढ़ा के। चलो अभी चलते आगे की तरफ। फिर देखो भाई मैं यहाँ से पैदल पैदल जा ही रहा था कि पीछे एक बंदा गाड़ी लेके आया था। अभी तो ये बंदा हवेली के पास ही कूदा है, मैं खुले में से जाऊंगा तो भाई ये मुझे मार सकता है। फिर देखा कि मेरे पास नहीं चाहिए, मतलब अपना लॉन्च पैड था, ये लॉन्च पैड मैंने डाल दिया और यहाँ से उड़ गया था भाई मैं सीधा। देखो जैसे इधर पहुंचा यहाँ से मैंने जूम करके देखा था इसके तरफ, देखो एम तो नहीं आया बट बंदे का गाड़ी तो दिख रहा है। फिर सीधा मैं पिक की तरफ आ चुका था। जैसे यहाँ पे देखा तो भाई एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, चलो इसका गाड़ी फोड़ने की ट्राई करते हैं। यहाँ से मैंने वीएसएस से फायर तो किया बट भाई बंदा निकल चुका था यहाँ से। फिर देखा कि भाई जोन तो इधर ही है, तो यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब भाई इधर ही किधर में बैठते। फिर देखो भाई यहाँ पे मैं आराम से बैठ गया था जब तक जोन स्टार्ट नहीं होता तब तक। फिर देखा कि किसी बंदे का फूट आ रहा है, मतलब भाई मैंने काफी देर तक यहाँ पे वेट किया था। ये तो आराम से अपना डब्बा लूट रहा था, मैंने ड्रैगन से फायर करना स्टार्ट कर दिया। देखो भाई एक ही गोली का बंदा बचा है, वैसे हेल्थ तो मेरा भी कम है, बट देखो भाई ये बंदे को मैंने मार ही दिया। इसका तो ध्यान ही नहीं था मेरे तरफ, ये आराम से लूट रहा था बंदा। बाकी चलो भाई इसके पास तो इगली वाला शॉटगन है, तो यहाँ से मैंने शॉटगन वगैरह उठा लिया। ये वैसे चलता तो भाई ये ड्रैगन भी सही है, बट चलो यही गन चला लेते। बाकी बंदे तो अभी 12 बंदे बचे, तो अपन को वेट करना पड़ेगा, अपन को कुछ भी करके नहीं, टॉप 9 में तो आना ही है। और मेरे पास तो गाड़ी वगैरह नहीं है, तो भाई ये बंदे उड़ा भी सकते मेरे को गाड़ी वाले। अभी थोड़ा संभाल के ही रहना पड़ेगा। फिर मेरे को ये पत्थर दिखा सामने, चलो भाई ये पत्थर के ऊपर ही चलते। अभी इसके ऊपर चढ़ के बंदों की गाड़ियां फोड़ूंगा। देखो ऊपर तो मैं आ चुका था और ये बंदा गाड़ी लेके जा रहा है आराम से खुले में से। फिर इसका गाड़ी तो मैं फोड़ने लग गया और यहाँ पे 2-3 गोली पड़ती, भाई ये बंदे का गाड़ी भी फट गया। इसका पहले से ही काफी कम हेल्थ थे, बट बंदे ने उतरते ही वॉल वगैरह तो लगा लिया था। अगर इसका वॉल फोड़ने जाऊंगा तो भाई मेरा एमो ही खत्म हो जाएगा सबका सब। चलो वेट ही करते। फिर देखो भाई यहाँ पे और भी बंदे आ रहे थे गाड़ी वाली, ये जीप वाला बंदा मतलब गाड़ी घुमा के आ रहा है, बट इसके ऊपर तो मैं फायर नहीं कर पाया। फिर ये लेफ्ट वाले बंदे को देखा कि भाई वॉल लगा के जोन के बाहर आ रहा है और अभी तो शायद से इसने ट्रक भी मंगा लिया था। देखो ट्रक भी इसका आ चुका है। मैं ट्रक फोड़ने गया बट ये बंदे ने उठा लिया था भाई ट्रक। और यहाँ पे देखो भाई 2-3 बंदे भी आ चुके थे गाड़ी लेके और अभी देखते मैंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। 2 गोली पड़ती भाई ये बंदे का गाड़ी फूट गया था और एकदम ओपन में से आ रहा है। मैंने तो भाई मार ही दिया इसे काफी आसानी से। फिर देखा कि सामने एक और बंदा रेसिंग कार लेके घूम रहा है। देखो इसका भी मैंने गाड़ी फोड़ दिया और इसने भी उतरते ही वॉल वगैरह लगा ली थी। चलो भाई इसका वॉल फोड़ के इसको मारने की ट्राई करते। ये बंदे को मारा वैसे। देखो इसके ऊपर फायर तो कर रहा हूँ बट बंदे का वॉल ही नहीं फुट रहा भाई, ये वीएसएस से वॉल फोड़ना काफी मुश्किल है। बाकी यहाँ पे एक और बंदा आ रहा था भाई ट्रक लेके, इसके ऊपर भी मैंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। डैमेज पड़ते ही गाड़ी से तो उतर गया था। चलो भाई अभी मुझे भी जाना पड़ेगा जोन में। देखो जोन भी एकदम पास में आ चुका था और मैं तो सीधा राइट साइड से जाने लग गया था। बस यहाँ पे बंदे वगैरह नहीं होने चाहिए, वैसे दिख तो नहीं रहे थे। देखो भाई मैं सीधा यहाँ पे आ चुका था, पीछे में गाड़ी वाले बंदे थे इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, नहीं तो भाई ये बंदे मुझे उड़ा ही देते खुले में। अभी देखते भाई क्या होता है। देखो ये बंदा गाड़ी लेके आया था पास में, फिर फटाक से भाई इसकी गाड़ी में जाके बैठ गया मैं। चलो अभी देखते भाई, मतलब जब तक गाड़ी फूटेगा नहीं ना तब तक तो भाई मैं गाड़ी से उतरूंगा नहीं। अभी देखा कि एक बंदा तो खुले में, देखो भाई ये पेड़ के पीछे ही था। मुझे लगा कि भाई ये बंदा उड़ा ही देगा अपना ट्रक से, बट ये उड़ाने की ट्राई भी नहीं कर रहा। पता नहीं भाई एक ही जगह पे मतलब ट्रक खड़ा करके क्या करने की ट्राई कर रहा। अरे कम से कम ट्राई तो कर ले भाई, या मेरे को दे दे चलाने। देखो ये बंदा लेफ्ट साइड में जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये गाड़ी में आके बैठ ही जाएगा, बट चलो भाई बेटा तो नहीं। अभी यहाँ पे देखो भाई मीटअप हो गया 2 ट्रक का, मतलब भाई बंदे भी गाड़ी को गाड़ी आके ठोकते। देखो ये बंदा बेचारा आ रहा था भाई गाड़ी में बैठने के लिए, पर ये बंदे को बैठाया तो किसने नहीं, बट देखो भाई ये बंदे ने उड़ा ही दिया था इसे। यहाँ तो एक और बंदा बैठा था भाई ये पत्थर के पीछे छुप के। देखो ये बंदा भाई गाड़ी फोड़ने लग गया था हमारा तो, और अभी जैसे इधर पहुंचे देखो भाई इसने गाड़ी फोड़ दिया। फिर मुझे भी उतरना पड़ा भाई ये गाड़ी से। अभी तो सीधा इसके पास ही जाऊंगा इसे मारने के लिए। देखो मैं सीधा इसके तरफ जाने लग गया था, इसका तो ध्यान ही नहीं था मेरे तरफ। मैंने यहाँ पे 2 गोली कनेक्ट करके इसको मार ही दिया। चलो अभी मैं टॉप 9 में तो आ ही चुका हूँ, मतलब भाई अभी जितना हो सके उतना पोजीशन निकालने की ट्राई करेंगे। देखा कि सामने बंदे फाइट कर रहे थे। देखो यहाँ से मैं फायर करने लग गया, ये बंदे को हेड
डेड तो पड़ा है, बट किल तो मुझे नहीं मिला, किसी और ने मार दिया था शायद से। चलो किल का तो वैसे भी कुछ करना नहीं है। बाकी अभी पहले तो देखते भाई ये बंदे के लाश में क्या क्या है। वैसे मैंने यहाँ पे ट्रक तो मंगा लिया था अपना भी। फिर देखो भाई ये बंदे का मैं ट्रक फोड़ने लग गया था, सामने खुले में दिखा तो फिर देखा कि ये बंदा तो सीधा मुझे उड़ाने के लिए आ रहा था लेफ्ट वाला। बट देखो भाई इतने में मेरा ट्रक भी आ चुका था। फिर मैंने अपना यहाँ पे ट्रक उठा लिया। अभी चलो भाई यहाँ पे मतलब घूमते बंदों को उड़ाने की ट्राई करेंगे, बट लगता नहीं कि भाई कोई भी बंदा यहाँ पे खुले में, सभी बंदे यहाँ पे ट्रक लेके घूम रहे थे। बस शायद से 2-3 बंदे मतलब यहाँ पे वॉल से पैक होके बैठे। एक तो भाई राइट साइड में ऊपर में था, देखो ये तो मुझे ही मार रहा है, मतलब भाई मेरे ऊपर ही फायर कर रहा है, इसको ही उड़ाना पड़ेगा सबसे पहले तो। और नीचे शायद ये 2 बंदे थे भाई, इनका तो फाइट ही चल रहा है, इनको उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं तो सीधा ऊपर वाले बंदे के पास से जाने लग गया था, सोचा कि भाई इसको उड़ा ही दूंगा। बट ये देखो भाई गाड़ियों के ऊपर बैठा है, इसको तो उड़ा ही नहीं पाऊंगा। चलो भाई इधर से निकलना ही पड़ेगा। फिर जोन के अंदर से भाई मैं पूरा बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये जोन भी कितना गंदा काट रहा है भाई, मतलब कितना एचपी काट रहा था मेरा। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि भाई जोन में तो एलिमिनेट नहीं हो जाऊंगा, बट चलो भाई निकल तो गया यहाँ से। फिर इधर आके मैंने ये गाड़ी भी ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि भाई ये बंदा मेरे ऊपर ही फायर कर रहा था। मुझे लगा कि भाई ये गाड़ी फोड़ ही देगा, बट चलो भाई फोड़ा तो नहीं, मैं ही उतर चुका था। अभी लेफ्ट साइड में एक और बंदा है, और अभी देखो भाई ये बंदा लगातार फायर कर रहा है भाई गाड़ी के ऊपर ही। अरे थम जा भाई, थोड़ा सांस तो ले ले भाई, फायर करते ही जा रहा। इसने मेरा ट्रक ही फोड़ दिया। फिर देखा कि लेफ्ट साइड वाला बंदा भी मेरे पास ही आ रहा था, यहाँ पे वॉल लगा लगा के देखो एकदम पास में आ चुका है। और राइट साइड में देखा तो भाई यहाँ पे भी एक बंदा, ये मतलब ये ड्रॉप के पीछे। अभी समझ नहीं आ रहा था कि भाई किसके साथ मैं यहाँ पे फाइट करूँ, क्योंकि राइट वाले बंदे के पास जाऊंगा तो भाई लेफ्ट वाला बंदा मारेगा, और उसके पास जाऊंगा तो भाई ये वाला बंदा मारेगा। फिर सोचा कि भाई ये ड्रॉप वाले बंदे के साथ ही फाइट करते। देखो इसके ऊपर मैं फायर कर ही रहा था कि भाई ये बंदे ने मार के मुझे खत्म कर दिया भाई, मतलब गलत ही मार दिया इसने, इसके तरफ तो ध्यान ही नहीं था मेरा। अच्छा खासा मैच जा रहा था भाई, पहली बार ये सर्वाइव करने वाला, बट इसने गेम ही बिगाड़ दिया पूरा। बट अभी कर भी क्या सकते, बाकी मैच का रिजल्ट तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर इसके बाद तो मैंने एक और मैच लगाया था, देखो ये अपना मैच होने वाला, ये भी अपना सर्वाइव करने वाला मैच है। तो चलते भाई सीधा गेम में। इस बार तो मैंने ये ग्रेवेट की तरफ लैंडिंग की थी, यहाँ पे मुझे बंदे तो आते हुए नहीं दिखे, तो फटाफट यहाँ से लूट वगैरह करते और निकलते भाई जल्दी से। उतरते ही मुझे दोनों लॉन्ग का गन मिल चुका था। फिर देखो भाई थोड़ा आगे आते ही मुझे यहाँ पे M10 वगैरह भी मिल गई। अभी लूट तो वैसे हो चुका है, मतलब भाई ये वेस्ट वगैरह ही चाहिए। फिर देखो भाई मैं सीधा घर के अंदर आ चुका था, और देखा कि भाई मेरे घर के नीचे नहीं क्या एक गाड़ी लेके बंदा आया है, तो इसको भी देखना पड़ेगा, ये भी निकल सकता है कभी भी। अभी तो निकल भी गया, जैसे देखा वैसे फायर करने लग गया था इसके ऊपर। देखो भाई ये बंदा गाड़ी से उतर गया यहाँ पे, और उतरते यहाँ पे वॉल वगैरह लगा ली थी, बट मैं भी इसका वॉल फोड़ने लग गया। मेरे पास भी यहाँ पे प्लाज्मा है। जैसे बंदा गाड़ी के अंदर बैठा, ये बंदे को हेड वगैरह पड़ गया था, उतना ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ा है, बट भाई थोड़ा बहुत तो पड़ ही गया था। फिर ये बंदा मेरे ऊपर भी फायर करने लग गया था भाई, उल्टा मैं नीचे आ चुका था। और अभी काफी टाइम के बाद मैं सीधा नीचे आ चुका था, देखा कि भाई वो बंदा भी भाग चुका है। बंदे तो यहाँ पे मरने का नाम तो नहीं ले रहे। देखो भाई मैं सीधा कोटले स्टॉप में आ चुका हूँ, और यहाँ पे देखा तो भाई एक बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है। चलो भाई अभी देखते हैं, मतलब बाहर निकल के देखना पड़ेगा ये घर से। जैसे खिड़की से बाहर निकला, देखो भाई बंदे ने उड़ा ही दिया मुझे भाई, इसको टाइम पे मतलब यही से निकलना था क्या। बट चलो अच्छा हो कि भाई ये बंदा उतर के फायर वगैरह नहीं करने लग गया, नहीं तो भाई फाइट करता तो दिक्कत हो जाती। मेरा यहाँ पे हेल्थ तो कम हो चुका था, बट चलो भाई सामने आते ही मैंने यहाँ पे सुट्टा वगैरह मार के हेल्थ तो पूरा कर लिया। अभी चलो भाई वापस से पीछे की तरफ ही जाते हैं, मतलब भाई मशीन से कुछ खरीदते हैं। जैसे ये मशीन के पास पहुंचा भाई कुछ लेने के लिए, देखा कि भाई ये गैरेज में से एक बंदे ने गाड़ी वगैरह उठा लिया, और ये बंदा भी देखो भाई सीधा मेरे पास ही आ रहा है, मतलब भाई मशीन में से कुछ लूटने के लिए, ऐसा मुझे लगा। बट ये बंदा भाई मुझे ही मारने के लिए आ रहा था। देखो भाई यहाँ पे उतर के सीधा फाइट करने लग गया था, मैं जैसे बाहर निकला वैसे ही, बट सबकी सब गोलियां मिस हो गई थी यहाँ पे। बट बंदे ने मुझे एक गोली तो मारा है। चलो भाई पीछे की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर सीधा ये रेड वाले घर के ऊपर आ चुका था मैं, और यहाँ पे अपना हेल्थ वगैरह बढ़ाने लग गया। अभी सोचा था कि भाई ये बंदा तो चला गया होगा यहाँ से। चलो भाई सामने मतलब गैरेज में गाड़ी दिख रहा है, तो वहाँ से गाड़ी वगैरह उठाएंगे। बट अभी जा ही रहा था कि ये वापस से फायर करने लग गया था, पता नहीं किसके ऊपर कर रहा भाई। ये अलग ही लेवल का बंदा है, मतलब भाई हर किसी के साथ फाइट ही करना चाहता है। इसको पता नहीं है क्या भाई सर्वाइव करने वाला मैच है, पर किल वाला मैच समझ रहा होगा। बाकी देखो भाई इधर आ चुका था वापस से, और उतर गया भाई फाइट करने के लिए। अरे भाई डरा क्यों रहा यार, आराम से खेलना। देखो सामने की तरफ ही है। फिर सोचा कि भाई इसका वॉल वगैरह फोड़ता हूँ। यहाँ से मैंने फायर करके इसका वॉल तो फोड़ दिया पहला वाला, बट पीछे की तरफ इसने एक और वॉल लगाया था, और अभी तो ओपन में निकल रहा मुझे मारने के लिए, बट मैंने तो इसे पीक वगैरह दिया नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद तो इसने वापस से अपनी गाड़ी उठा ली थी और निकल गया था भाई यहाँ से जाने के लिए। मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ये बंदा यहाँ से पूरा भाग ही जाएगा, बट ये बंदा इतना हरामी था भाई, देखो ऊपर जाके उतर गया वापस से फाइट करने के लिए। भाई ये करना क्या चाहता है, मतलब भाई मुझे मार के ही दम लेगा क्या। अभी सबसे पहले तो भाई ये बंदे का गाड़ी फोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं फायर करने की ट्राई कर रहा हूँ, मतलब भाई इसके गाड़ी के ऊपर, बट ठीक से एम नहीं आ रहा था। फिर मैं सीधा ये ग्रीन वाले घर के अंदर आ चुका था। फिर तो ये बंदे का गाड़ी फोड़ दिया। चलो भाई अभी पीछे की तरफ चलते हैं, मतलब भाई इधर से तो जाएंगे ही नहीं तो ये बंदा फिर से फाइट करने के लिए आ जाएगा। फिर मैं पूरा घूम के ये वाले घर के अंदर आ गया, और अभी जैसे ही यहाँ पे आके मतलब थोड़ा लूट करने को देखा, तो भाई पीछे से एक और बंदा आ रहा है भाई यहाँ पे रेसिंग कार लेके। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई वही बंदा होगा जो पहले आया था फाइट करने के लिए। देखो ये भी उतर चुका था, बट जैसे मैं थोड़ा फाइट करने के लिए आगे की तरफ चला गया, ये बंदे ने गाड़ी वगैरह उठा ली थी और निकल गया था भाई यहाँ से। चलो मेरे लिए तो सही है, मतलब भाई कुछ ज्यादा ही मतलब फाइट हो रहा भाई ये वाले मैच में। तो अभी देखते हैं भाई ये रेड वाले घर के अंदर तो आ गया, यहाँ पे जोन भी है। अभी आराम से बैठा रहूंगा भाई ये वाले घर
में मतलब जब तक जोन स्टार्ट नहीं होता तब तक फाइट वगैरह तो करूंगा नहीं। बट अभी जैसे घर के ऊपर पहुंचा, देखा कि लेफ्ट साइड से एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है और यहाँ पे हाथ कहाँ रुकने वाला भाई, मतलब फायर करने का मन ही किया। देखो इसके ऊपर मैंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले सोचा था कि भाई बंदे का गाड़ी फोड़ दूंगा, बट ये बंदा मेरे पास ही उतरेगा तो भाई मुझे दिक्कत होगी, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। देखो भाई बंदा सामने जाके उतर गया वो वाले घर के पास। अभी यहाँ से तो भाई उसका गाड़ी वगैरह दिख नहीं रहा। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो भाई राइट साइड से भी एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है। देखो इसके ऊपर भी मैंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये बंदे को तो भाई हेड ही पड़ गया था, बट भाई काफी कम पड़ा, मतलब भाई इतने डैमेज में क्या ही होगा। बाकी ये बंदा सामने जा ही रहा था कि मैंने इसका गाड़ी तो फोड़ दिया। देखो भाई जैसे गाड़ी से उतरा मैंने फायर करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर वापस से। थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ा, बट बंदा घर के अंदर जा चुका है वापस से। देखो भाई ये वाले घर के अंदर भी एक बंदा है। फिर देखा कि ये बंदा आगे की तरफ आ रहा है, भाई इसको लग रहा होगा कि भाई वो बंदा आ सकता है रश करने के लिए। फिर पीछे की तरफ देखा तो भाई यहाँ से एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था। देखो इसका भी मैंने गाड़ी फोड़ दिया, बट जैसे ही गाड़ी से उतरा वैसे इसने वॉल वगैरह लगा ली थी और मैं यहाँ पे ओपन में से ऐसे फायर कर रहा हूँ। भाई बंदों के ऊपर कोई हेड वगैरह मार देगा ना मुझे तो भाई यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं अभी घर के अंदर से फायर कर रहा हूँ। देखो भाई सामने ट्रक दिखा तो ये ट्रक तो मैंने फोड़ दिया और अभी जैसे थोड़ा राइट में आके देखा तो भाई ये पानी में चलने वाला गाड़ी पड़ा था यहाँ पे। चलो ये गाड़ी भी फोड़ ही देते हैं, इतना सारा गाड़ियाँ फोड़ ही दिया है तो भाई इसको भी क्यों रखे। देखो ये गाड़ी भी मैंने फोड़ दिया। ये ग्रीन वाले घर के अंदर भी एक बंदा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। अभी वैसे जोन तो स्टार्ट हो चुका है, बस भाई ये पीछे का पूरा क्लियर हो जाए ना तब भाई मजा आ जाएगा। मतलब भाई यहाँ से मैं ओपन में से फायर वगैरह कर सकता हूँ बंदों के ऊपर। वैसे मैंने इस साइड में आके देखा कि भाई यहाँ पे बंदे वगैरह तो नहीं है, बट देखो भाई यहाँ पे तो एक भी बंदा नहीं है। और अभी देखा कि भाई यहाँ पे एक बंदा जीप लेके आ रहा था, फिर तो मैंने इसका गाड़ी फोड़ दिया और जैसे गाड़ी से उतरा वैसे इसके ऊपर फायर करने लग गया। देखो भाई थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ा है और ये बंदा वॉल लगा के जा ही रहा था कि भाई मैंने इसको मार के खत्म ही कर दिया। चलो सही है भाई, यहाँ पे मेरा पहला किल तो हो चुका है, बट किल पे तो कुछ मिलने नहीं वाला। वैसे ये जीप वाले बंदे को भी मैंने काफी डैमेज दिया था, ये भी उतर चुका था। अभी थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा भाई, यहाँ से कोई आ तो नहीं रहा। देखो यहाँ पे आके देखा तो यहाँ से बंदे तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, ये घर के अंदर ही फाइट कर रहे थे भाई ये ग्रीन वाले। देखो यहाँ से इसका वॉल दिख रहा है, ये वॉल फोड़ने लग गया था मैं। बट अभी देखा कि राइट में एक और बंदा आ चुका है ट्रक लेके, इसके ऊपर भी मैंने फायर किया, मतलब भाई हेड पड़ा था हल्का सा। ये बंदे तो उतर चुके थे, पता नहीं भाई कहाँ पे चले गए। चलो इसका ट्रक ही फोड़ देते। फिर इसका ट्रक फोड़ने लग गया था और यहाँ पे फायर करते ही देखो भाई ये बंदे का ट्रक तो फट चुका है। और अभी ये ग्रीन वाले घर के अंदर जो बंदा था ना ये भी बाहर निकल चुका था, इसको जैसे ही मारने गया तो देखो भाई वापस से घर के अंदर जा चुका है। और वो रेड वाले घर के अंदर वाला बंदा भी आ चुका था भाई बाहर में, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया है। अभी देखो भाई जोन भी स्टार्ट हो चुका है तो मुझे जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। बट राइट में देखा कि भाई यहाँ पे किसी ने ट्रक मंगाया था और मेरे ऊपर भी किसी ने स्किल ब्लॉक डाल दिया। सोचा कि भाई ये ट्रक जाके मैं उठा ही लूंगा, बट जैसे ट्रक उठाने गया तो देखो भाई ये बंदे ने मार के मुझे खत्म ही कर दिया भाई पीछे वाले। मतलब भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ा डैमेज दिया था इसने मुझे। और ये टॉप 10 में आके मरते तो भाई इसका दुख अलग ही होता है। मतलब भाई क्या ही बोलूं यार, एक पोजीशन की वजह से प्राइस चला गया, बट अभी कर भी क्या सकते। वैसे अभी सर्वाइव करने वाले मैचेस तो प्ले कर लिए। फिर इसके बाद मैंने ये पर किल वाला मैच लगाया था, डुओ का मैच होने वाला है। इसमें लैंडिंग तो हमने ये पीक में की थी। यहाँ पे देखो भाई उतरते मुझे 500 टोकन तो मिल चुके, तो भाई सबसे पहले तो मैं वेस्ट लेने को जाऊंगा। यहाँ पे देखो भाई गन भी मिल चुका था मेरे को और अभी थोड़ा सामने आते ही मुझे यहाँ पे मैग वगैरह भी मिल चुकी थी। फिर यहाँ पे मैं सीधा इधर आ चुका था भाई बंदों को ढूंढने के लिए। मेरे पास लूट तो वैसे काफी अच्छा है। फिर सामने आते ही भाई ये बंदों को भी देख लिया, देखो सामने से निकल गए थे। यहाँ से मैंने वन टैप मारने का ट्राई किया, बट वन टैप किया भाई मतलब बॉडी शॉट भी नहीं लगा। और अभी देखो भाई ये दोनों बंदों ने मिलकर मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था। फिर मैंने भी यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया। देखो एक ही बंदा जिंदा है, देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे इस तरफ पहुंचा भाई ये बंदे को भी मार के मैंने खत्म कर दिया। चलो सही है भाई, यहाँ पे 2 किल तो हो चुके थे हमारे स्टार्टिंग में ही। मतलब हमने अपना एंट्री वगैरह तो निकाल लिया था और इसको भी बचा लिया था। अच्छा हो कि भाई ये बंदे ने पूरा एलिमिनेट ही नहीं किया। बट फिर से वही नाटक चालू हो गया भाई, ये नेटवर्क ही बार बार जाता है। और यहाँ पे एक बंदा भी था, अभी पता नहीं भाई ये बंदा कहाँ पे है। मेरे को इसका हल्का हल्का फुस्टेप आ रहा था पहले तो। अभी यहाँ पे आके हम देख रहे थे, मतलब भाई वॉल वगैरह लगा ली थी, सोच रहे थे कि भाई ये बंदा आसपास ही होगा। इसका फुस्टेप तो आ रहा था भाई हल्का हल्का, बट बंदा दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं भाई कहाँ पे होगा। चलो मशीन में आके यहाँ से मैंने हिट लिस्ट ले लिया था और ये बंदा देखो भाई एकदम पास में ही है। चलो अभी चलते सीधा इसके पास ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा राइट साइड में हो सकता है। और मैं भी आ चुका था भाई यहाँ पे बंदे को देखते देखते। और जैसे इधर पहुंचा देखो भाई ये बंदे को मैंने देख लिया था। अभी चलो भाई सीधा सामने ही चलते इसको मारने के लिए। फिर एकदम से मैंने यहाँ पे रश करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर तो। बट बंदा देखो भाई ये बंदा भी पूरा पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वॉल लगा लगा के। बट कहाँ तक ही भागेगा, जैसे ही खुले में निकला मैंने यहाँ पे मैक भर के खत्म ही कर दिया इसे। फिर ये बंदे का लास्ट वगैरह लूटने के बाद सामने ये रेसिंग कार पड़ा था, ये रेसिंग कार तो मैंने उठा ली। अभी चलते भाई सीधा पोचनॉक में चलते, वहाँ पे बंदे वगैरह मिल सकते हैं या नहीं मिलेंगे तो भाई वहाँ से हिटलिस्ट वगैरह ले लेंगे। देखो हम जैसे इधर पहुंचे ये बंदे तो फायर करने लग गए थे हमारे ऊपर। ये मल्टी विंडो के ऊपर बैठे हुए थे, इनको तो अभी ऊपर जाके ही मारना पड़ेगा। बट भाई यहाँ पे हल्का सा मतलब गाड़ी का आवाज आया था मेरे को, शायद सेकंड वाला बंदा भी आ चुका है इधर। मतलब ये दोनों ही थे पहले तो, ये जीप ले गया था। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ये माइंड वगैरह लगा रहे हैं। अभी सबसे पहले तो भाई इनके माइंड वगैरह फोड़ना पड़ेगा। देखो पता नहीं भाई लगा रहे या नहीं लगा रहे। बाकी देखो भाई यहाँ पे वॉल वगैरह लगा के रखा है। मेरे पास वैसे एफजेल था तो मैंने यहाँ से एफजेल वगैरह तो डाल दिया, बट कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ पे आके मैंने देखा तो देखो भाई यहाँ पे माइंड वगैरह लगा के रखा था इन्होंने। अभी सबसे पहले तो भाई ये फोड़ने लग गए थे। अभी ऊपर जाके भाई रशी करना पड़ेगा, ये लोग तो नीचे आएंगे नहीं। चलो भाई मेरा यहाँ पे ऑस्कर तो वैसे चार्ज ही था। फिर यहाँ पे इन्होंने वॉल वगैरह लगाया था। ये बंदे मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई पास में ही होंगे। देखो यहाँ पे मैं ऑस्कर लगा के सीधा सामने आ गया। ये बंदे के ऊपर मैंने फायर तो किया, बट ये सेकंड वाले बंदे ने कुछ ज्यादा ही तगड़ा डैमेज दे दिया मेरे को। मतलब भाई पूरा एचपी खा लिया था मेरा। इधर तो कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला, इन्होंने मार ही दिया हमको। इस वाले
मैच में तो हमने ज्यादा खेले ही नहीं किए थे, मतलब भाई हमने अपना एंट्री लगभग निकाल लिया था वापस से। तो भाई लोग सही बोलूं तो मेरे उतने अच्छे मैचेस तो आज गए नहीं, क्योंकि भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिला था गेम खेलने को, क्योंकि भाई मैं बाहर गया था, थोड़ा अपने गाँव गया था और ऊपर से मेरा एग्जाम तो स्टार्ट ही है, इसलिए मेरे को अलग से टाइम नहीं मिल रहा। इसलिए मैं आज उतना ज्यादा विनिंग तो नहीं कर पाया, 100 रुपीज ऐसा कुछ विन किए थे। बट चलो कोई ना, अगली बार अपन ज्यादा विनिंग करेंगे। अभी तो वैसे मेरे पास 300 रुपीज जमा हो चुके हैं, मुझे 500 रुपीज और चाहिए अपना 1 मंथ वाला मेंबरशिप लेने के लिए, तो वो भी अपन जल्दी कलेक्ट कर लेंगे। बाकी मेरे पास तो अभी देख ही सकते हो कि 300 प्लस डायमंड है। तो चलो भाई थोड़ा स्पिन करके देखते हैं, लकरोल में कुछ निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा। इधर आके देखा तो भाई ये लड़के वाला कुछ तो इवेंट था, छोड़ो भाई इसको, मतलब जाना ही नहीं है इधर तो। फिर यहाँ पे आके देखा तो भाई इधर तो मोको स्टोर ऐसा कुछ करके था। चलो इधर स्पिन करके देखते हैं। पहले तो मैंने यहाँ से 2 आइटम सिलेक्ट कर लेते ये वाले, और ये मेरे को सही लग रहा भाई, ये इमोट मतलब मिलेगा तो मजा आ जाएगा। पहला स्पिन तो अपना 9 डायमंड का था, यहाँ पे मैंने स्पिन तो कर लिया, बट देखो भाई इसमें तो नहीं मिला। फिर देखा कि सेकंड वाला स्पिन तो 19 डायमंड का है, चलो ये भी करके देखते हैं। फिर देखो भाई ये भी मैंने कर दिया था, बट लगता नहीं कि कुछ निकलेगा। देखो भाई इसमें भी कुछ नहीं मिला, मतलब भाई ये पता नहीं क्या दे दिया, ये कौन सा गन स्किन है। ये तो वही है यार, मतलब भाई पुराने टाइम पे तो ये बादशाह था, बट अभी तो भाई मिलता भी नहीं गेम में। फिर दूसरे वाले इवेंट चेक करने आया तो देखो भाई ये फीड एड व्हील करके दिखा, चलो इधर भी स्पिन करके देखते हैं। ये 2 आइटम मैंने हटा दिए थे, फिर 9 डायमंड का यहाँ पे स्पिन कर दिया, बट मेरे किस्मत के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, मतलब भाई इतना जल्दी मुझे कभी मिलता ही नहीं। देखो भाई ये क्या दे दिया भाई, पता भी नहीं। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड वाला स्पिन भी कर दिया था, 19 डायमंड का। मिल जा भाई, कुछ तो मिल जा ढंग का। चलो भाई ये वाउचर मिल गया। वैसे ये वाउचर तो अपने काम का ही है। बाकी अभी तो भाई यहाँ पे स्पिन वगैरह नहीं करेंगे, मतलब भाई टोकन लेने के लिए अपन डायमंड वगैरह बचा के रखेंगे। बाकी जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। 500 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं अभी सीधा नेक्स्ट वाले वीडियो में।